नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए जो है एसएसटी की क्लास 6 की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम जो है पिछली कक्षाओं में हम 17 क्लास हम कर चुके थे। तो आज जो है आपकी 18वीं क्लास है। तो जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? विलियम मॉरिस। कौन थे? विलियम मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मॉरिस कॉटन छपाई जो है कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती थी? इंग्लैंड में। कहाँ होती थी? इंग्लैंड में। कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई में कौन कौन से रंग का इस्तेमाल किया जाता था? तो कौन से रंग का इस्तेमाल किया जाता था? नीले रंग का। यूरोपीय बाज़ारों में किस चीज़ की मात्रा कम थी? तो यूरोपीय बाज़ारों में जो है नील की मात्रा कम थी। वोड पौधा कौन से क्षेत्र से उगता था? तो वोड पौधा जो है शीतोष्ण क्षेत्र से उगता था। कौन से? शीतोष्ण से। वोड पौधा जो है कौन कौन से देशों में सबसे ज़्यादा था? तो वोड पौधा जो है उत्तर इटली में भी था, दक्षिण फ्रांस में और जर्मनी और ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें आती थी? तो जबरन खेती में एक तो कॉफ़ी, तंबाकू और चाय, तो ये सारी फसलें जो है जबरन खेती में आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितने % हिस्सा था? तो कितने % था? 30% हिस्सा था। 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितने % हिस्सा था? 95% था। कितने % था? 95% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामों ने बगावत कब की थी? तो गुलामों ने बगावत जो है 1791 में की थी। कब की थी? 1791 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन कौन से थे? तो कौन थे? एक तो निज और एक रैयत। दो तरीके जो हैं नील की खेती के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नील की खेती कैसी ज़मीन पर की जाती थी? तो नील की खेती जो है कैसी ज़मीन पर होती थी? उपजाऊ ज़मीन पर की जाती थी। नील की खेती करने के लिए किस प्रकार के भूखंड की ज़रूरत थी? तो नील की खेती करने के लिए जो है बड़े बड़े भूखंड की ज़रूरत थी। तो पार्ट 2 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, बस्तर विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो बस्तर विद्रोह जो है मध्य भारत में 1910 में हुआ। कब हुआ? 1910 में। झूम खेती किसे कहते हैं? तो झूम खेती जो है कुछ समय के लिए ज़मीन को खाली छोड़ देना, क्या होती है? झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 19वीं और 20वीं शताब्दी के बदलते कानूनों और शोषण के खिलाफ बगावत किसने की थी? तो किसने की थी? 1831-32 में कोली ने और 1855 में जो है संथालों ने बगावत की थी। बिरसा नाम का एक आदमी कहाँ पर घूम रहा था? तो बिरसा नाम का एक आदमी जो है झारखंड में घूम रहा था, जिसको हम बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा का जन्म जो है 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। बिरसा कौन से परिवार में पैदा हुआ था? तो बिरसा जो है मुंडा परिवार में पैदा हुआ था। मुंडा जनजाति समूह कहाँ पर है? तो मुंडा जनजाति समूह जो है छोटा नागपुर में। कहाँ है? छोटा नागपुर में। बिरसा का बचपन जो है कैसे बीता था? तो बिरसा का बचपन एक तो भेड़ बकरियां चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए और नाचते हुए इसका बचपन बीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा की परवरिश कहाँ पर हुई थी? तो बिरसा की परवरिश जो है घरों में की गई थी। बिरसा ने खुद का क्या ऐलान किया था? एक तो उसे भगवान ने भेजा है लोगों की रक्षा के लिए, और दीकुओं को गुलामी से बचाने के लिए जो है भेजा है। तो ये जो है इसने खुद ऐलान किया था। बिरसा किस धर्म का अनुयायी था? तो बिरसा जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वैष्णव का क्या अर्थ होता है? वैष्णव का अर्थ होता है एक तो विष्णु की पूजा करना, दूसरा विष्णु को मानने वाला, ये होता है वैष्णव। बिरसा मुंडा किसके विरोधी थे? तो बिरसा मुंडा जो है हिंदू और जमींदारों के विरोधी थे। मुंडा लोगों के अच्छे जीवन में क्या शामिल था? तो मुंडा जीवन के लोगों के अच्छे जीवन में जो है एक तो अच्छा जीवन जीते थे, वो तटबंध बनाते थे, पेड़ बाग लगाते थे और कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे। बिरसा को कब गिरफ्तार किया गया?
तो बिरसा को जो है 1895 में गिरफ्तार किया गया। तो आज की क्लास जो है आपकी इतनी ही रहेगी। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में अपना रिव्यू जो है ज़रूर देते रहा करिए। थैंक यू।